नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए स्पेशल जो जीके सीरीज हमारे चैनल पर चल रही है, हम लोगों ने 20 पार्ट तक पहले डिस्कस किया था। आज हम सब 21 डिस्कस करेंगे और इस पार्ट के अंतर्गत हम सब जनरल साइंस से जुड़े क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा और इस तरह के क्वेश्चंस आपके विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सचिवालय सहायक क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी पिछले सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तापमान की वृद्धि से ध्वनि की जो गति है वायु में क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, यानी कि कोई चेंज इसमें नहीं होती है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप कहेंगे कि काफ़ी इजी है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी प्री में भी पूछे गए। इस बार अगर आपने दिया होगा 67th बीपीएससी प्री जो कैंसिल हुआ है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर, यानी जो फ्रिज होता है घर में रखा हुआ, उसका अगर दरवाज़ा खोल दिया जाए तो रूम का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कमरे का जो तापमान है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर। चलिए, झरने में जब जल जो है, झरना जो है जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का जो ताप है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न देखने में लगेंगे आप सभी को, है ना, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो क्या होगा? जब अगर हम चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व है वो क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। दूध से अगर क्रीम को हम अलग कर देते हैं तो दूध का यानी मिल्क का डेंसिटी जो होगा, दूध का जो घनत्व होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है। द्रव्य का ताप घटाने से उसके वाष्पन की दर घट जाती है। और जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो चाल जो है उसका क्या होता है? घट जाता है। याद रखिएगा, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो चाल घट जाती है। सोडियम को जल में डालने से कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। और चावल को पॉलिश करने पर जो नष्ट होता है वो थायमीन होता है, जिसको हम विटामिन B1 भी कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को मिलाने से इसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाता है। ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के साथ ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं तो रंग हो जाएगा कैसा? भूरा। और अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो हमारा जो वजन है वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ठीक है। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो हमारा जो वेट है वो बढ़ जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई, ठीक है, दुगनी कर दे जाए अगर, तो उसका आवर्तकाल जो होगा वो क्या होगा? दुगुना बढ़ जाएगा। ठीक है। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका जो आवर्तकाल है वह भी दुगुना बढ़ जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाएं तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? मान लीजिए एक झूला है, इस पे एक की जगह पे दो लोग बैठ गए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। वहीं अगर झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़े हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। झूला झूलते समय अगर वो व्यक्ति क्या खड़ा हो जाता है झूले पे तो उसका आवर्तकाल जो है वो क्या होगा? घट जाएगा। क्लोरीन बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। हम सब जानते हैं डायमंड जो होता है वो चमकता है, हीरा जो होता है चमकता है। उसके पीछे कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे नोट कर लीजिएगा, जो हीरा चमकता है वह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से चमकता है। द्रव में श्यानता किसके कारण होती है? तो संसंजक बल के कारण होती है। और किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? तो ये आसंजक बल। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। द्रव में श्यानता किसके कारण होती है? संसंजक बल। और जिसके कारण एक दूसरे से चिपकती है वस्तु वो होता है आसंजक बल। पानी में डूबी हुई लकड़ी जो होती है वो हमें कैसे महसूस होती है, कैसे दिखाई देती है? टेढ़ी दिखाई देती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। रेगिस्तान मरीचिका बनने का जो कारण है वो क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
तापमापी, तापमापी यानी कि अगर आप ले लेते हैं फीवर नापने के लिए जो आता है ना, थर्मामीटर, तो उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पारा जो है गर्म होने पर अधिक फैलता है, ठीक है। और वही जब वो ग्लास वाला जो होता है जिसमें कि पारा डाला रहता है, वैसे तो डिजिटल अब यूज होने लगा है, लेकिन तापमापी जो होता है उसमें देखते होंगे आप कि पारा डाला रहता है, और जैसे ही हमारे बॉडी के टेम्परेचर से उसको स्पर्श किया जाता है और वो क्या होता है, पारा ऊपर उठता है और हम सब मेजर कर पाते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, इस क्वेश्चन को बीपीएससी में पूछा गया था इस बार 67th में। तो दाब अधिक होने से क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। सर्वप्रथम जेनेटिक शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये डब्ल्यू वाटसन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1905 में, ठीक है। जेनेटिक शब्द याद रखिएगा। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। कब? 1888 में। गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन। क्या कहता है? क्रोमैटिन। और डीएनए की मात्रा को किसमें मापा जाता है? तो पिकोग्राम में। और याद रखिएगा एक पिकोग्राम जो होता है इसमें कितना वैल्यू होता है? 10⁻⁻12 ग्राम। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। कब? 1909 में। और कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन जो होती है वह क्या कहलाते हैं? ऑकोजीन, ठीक है। ऑकोजीन जो है ऑन्कोलॉजी, याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी है ना, जिस तरह से आप याद रखते हैं ऑन्कोलॉजी कैंसर से, उसी तरह से ऑकोजीन जो है एक कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका प्रमाण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये ग्रिफिथ के द्वारा। अब देखिए एक्स और XY विधि की खोज किसे के द्वारा किया गया? तो एक्स विल्सन ने किया और XY स्टीवेंस ने किया, ठीक है। सर्वप्रथम एक्स गुणसूत्र की खोज किसने की? हेनकिंग ने किया। किसने? हेनकिंग। वायुमंडल में किसकी उपस्थिति होने के कारण जो वायु होता है वो नम रहता है? तो ये जल वाष्प के कारण। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट्स, ठीक है। और दलदल में उगने वाले जो पौधे होते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। रेगिस्तान में जो उगते हैं पौधे उसको जीरोफाइट्स कहा जाता है, और दलदल में जो उगते हैं पौधे उसको हेलोफाइट्स कहा जाता है। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी स्थल कहाँ स्थित है? तो ये एर्नाकुलम में। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णाधता यानी जो कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, वर्णाधता, इसका वर्णन किसने किया? हॉर्नर ने किया 1876 में, ठीक है। सर्वप्रथम मनुष्य में जो कलर ब्लाइंडनेस का वर्णन है वो हॉर्नर के द्वारा 1876 में किया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये दिया है वाटसन और क्रिक। वाष्पोत्सर्जन कम होने पर आर्द्रता कैसी होती है? तो ये अधिक होती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन कम होने पर आर्द्रता अधिक होती है। पारिस्थितिकीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। देखिए बहुत आसान प्रश्न है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा और इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जैविक क्रिया के लिए औसतन कितना ताप आवश्यक होता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यक होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। गैमेट की शुद्धता के जो नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो मेंडल ने किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? क्रोमोसोम में, ठीक है। किस में होता है? क्रोमोसोम में। एक क्वेश्चन है कि दो गेंदें जिनका भार जो है अलग अलग है, एक मीनार से अगर गिराई जाए तो क्या होगा? तो दोनों एक साथ धरती पे पहुंचेगी, ठीक है। दोनों एक साथ धरती पे पहुंचेगी। अब देखिए 3 यहाँ पे कंडीशन है बैरोमीटर को लेकर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ से तीनों को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तब क्या इसका संभावना रहता है? वर्षा होने की संभावना रहती है, ठीक है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब है कि वर्षा होने की संभावना है। वहीं अगर जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो इसका मतलब है आंधी और तूफान आने की संभावना बन रही है, ठीक है।
धीरे धीरे नीचे आएगी तो वर्षा होने की संभावना, और अचानक अगर नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान आने की संभावना। लेकिन अगर वही बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, तब किसका संकेतक है? तो दिन साफ रहने की संभावना इससे बनती है, या दिन साफ रहने की संभावना यहाँ से सूचित होता है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इस वीडियो में देखी, और हमने कोशिश की है कि जो देखने में क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा दृष्टि से, इस वीडियो में दी जाए। तो उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर सम्मिलित किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगती है उसका फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।